हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग में इंस्टीट्यूट में। मैं अमरदीप आज फिर आपके साथ एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें ट्रिपल सी अभी एग्जाम की डेट आ गई ट्रिपल सी की, तो हम उस बेस पर आज वही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एग्जाम की डेट हमारी आ गई, तो एग्जाम हमारा क्या है, 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में हमारा एग्जाम है। कब भैया है? 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में हमारा क्या है, एग्जाम है। किसका? ट्रिपल सी का। तो उसी बेस पे हम एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट एरो दिया हुआ है, लेफ्ट एरो की दबाने पर, स्केप की दबाने पर, डाउन एरो की दबाने पर। तो इनमें से भैया कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, है ना। आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। युग में आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। तो इसमें भैया क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। समांतर रूप में नहीं होगा, क्रमवार रूप में नहीं होगा, पाइपलाइन के रूप में हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। एक ईमेल एड्रेस बना होता है। एक ईमेल एड्रेस किससे बना होता है ना। तो ईमेल जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या होता है, यूजर नेम होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, डोमेन नेम होता है। यूजर नेम और डोमेन नेम। क्या यूजर नेम हम अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं? तो यूजर नेम अपने अनुसार कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भैया कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिया हुआ इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? तो इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क है ना। उसके बाद दिया मशीन वर्ल्ड है, नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड है। उपयुक्त सभी क्या है भैया? उपयुक्त सभी सारे होंगे। क्या होंगे? उपयुक्त सभी होंगे। सारे ऑप्शन सही होंगे इसमें, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह होता है, कहलाएगा। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर को का समूह है, कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? होस्ट कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा, सब डोमेन नेम कहलाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा भैया? एड्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एड्रेस कहलाएगा। होस्ट कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 6 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट मेल के लिए तो भैया फाइल हम कोई ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या होगा हमारा? एफटीपी होगा। क्या होगा? एफटीपी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा व्यू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? तो भैया देखते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, क्या दिया हुआ है, ए बी बोथ, ए भी होता है, सॉर्टर व्यू, है ना। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, सॉर्टर व्यू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो सॉर्टर व्यू नहीं होता है ना। ये नहीं है। 3D प्रिंटर का एक प्रकार है। इनमें से 3D प्रिंटर का क्या प्रकार है? कौन सा प्रकार है? इंडस्ट्रियल होता है, वर्चुअल रियलिटी होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है। इनमें से कोई नहीं। भैया क्या होगा? इनमें वर्चुअल रियलिटी पे होगा। किस पे होगा? वर्चुअल रियलिटी पे होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? टाइल्स कहलाएंगे, विंडोज कहलाएंगे, फ्रेम कहलाएंगे। इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या होगा भैया? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं। इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या होता है? तो क्या होता है भैया?
पर्सनल बोर्ड, जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, एक मदरबोर्ड होता है जो मेन होता है। सारे कंपोनेंट किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। तो इसका असम्पशन क्या होगा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, मदरबोर्ड होगा। क्या होगा भैया, मदरबोर्ड होगा। रेड बोर्ड होगा नहीं, ग्रीन बोर्ड होगा नहीं, और इथरनेट होगा नहीं। क्या होगा, मदरबोर्ड होगा, क्योंकि ये सीपीयू में लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश डैश के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण फैलाता है। मालवेयर क्या करता है, एक मालवेयर क्या है, एक इन्फेक्शन है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को जानकारी देता है, मतलब जो आप इंटरनेट पे काम करते हैं उनकी निगरानी रखता है। क्या करता है, उसकी निगरानी रखता है कि वायरस कौन क्या कर रहा है ना, वो चीजों को निगरानी रखता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है भैया, ऑप्शन में पोर्टेबल दिया हुआ, पोर्टेबल डिस्क दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, सीडी रोम दिया हुआ है, फाइल डाउनलोड। जो फाइल डाउनलोड होती है उसकी निगरानी रखता है, किसकी भैया, जो फाइल डाउनलोड होती है उस पर, है ना। दिया हुआ है नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। निम्न में से, इंप्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है, कौन सा भैया, वाइप ऑल ओवर, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, फाइन डिलीवर, फाइन, ये भी नहीं होगा। बिट बाइट, बिट बाई बाइट, बिट, बिट बाई बिट, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा सही होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा भैया, इनमें से कोई नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, कौन सा भैया फंक्शन होता है, एक रेडीमेड फार्मूला होता है, अच्छा, साधारण एवं जटिल गणनाएं करने के लिए, ये भी है, चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है। तो भैया लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। एक साधारण रेडीमेड फार्मूला होता है, लेकिन ये मान नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। साधारण एवं जटिल गणनाएं करने के लिए क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, ये सही होगा हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन, कैल्क में कई फार्मूले, कैल्क में कई फार्मूले जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा, उसे क्या कहेंगे। तो भैया कैसे स्टार्ट होता है, जब भी हम एक्सेल में, जब भी हम स्प्रेडशीट में कुछ भी करना होता है, अगर हमको फार्मूला कोई लगाना है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो भैया इक्वल से होती है। किससे होती है, इक्वल से होती है। तो इसमें भैया क्या सही होगा, इसमें इक्वल लगा नहीं है, सिंपल सी बात, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, सी ऑप्शन में लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, इंटरनेट की सुविधा होती है, इंटरनेट की विशेषता होती है, इंटरनेट की विशेषता क्या होती है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, ये हो सकता है, लेकिन अभी मान्य नहीं करेंगे। संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी, ये हमारा क्या होगा, इसमें सारे सही होंगे, क्या होंगे भैया, तो सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर दिया हुआ है, जब कंप्यूटर चालू रहने पर, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर चालू रहता है और कोई प्रक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, मरना कहते हैं, हैंग होना कहते हैं, या फिर बेहोश होना कहते हैं, नन ऑफ दिस। भैया क्या होता है, हैंग हो जाता है, क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, कोई काम नहीं करता है ना, क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क में जोड़े, क्या कहलाएगा, एक कंप्यूटर जो एक नेटवर्क को कई साथ जोड़े, कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़े, उसे क्या कहेंगे, मिनी कंप्यूटर। ये हो नहीं सकता, तो कंप्यूटर का बेस है ना, सर्वर, क्लाइंट, मेन फ्रेम। भैया सर्वर हो सकता है, क्या हो सकता है, सर्वर हो सकता है, सर्वर के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर दिया हुआ है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाएगा। जब कंप्यूटर कोई
रिपोर्ट प्रिंट करता है तो क्या कहलाएगा भैया? वो क्या कहलाएगा? हमारा आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा, जिसको हम हार्ड कॉपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जब कंप्यूटर प्रिंट करता है तो वो आउटपुट निकल के आता है, रिजल्ट हमको प्राप्ति हो रही है। जैसे कि प्रिंटर से कोई चीज निकल के आगे पेपर हम प्रिंट करेंगे तो क्या कहलाएगी भैया? हार्ड कॉपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो इसमें क्या सही होगा? हार्ड कॉपी सही होगा। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? तो सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि हमारी पीडीएफ होती है, हमारे मोबाइल में होती है, हमारे लैपटॉप में होती है, या हमारे डेस्कटॉप में होती है, तो वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है। डॉट कॉम क्या है? तो डॉट कॉम एक डोमेन नेम है, वो भी अलग हुआ, इनमें से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ यूपीआई एक पेमेंट सर्विस है। तो भैया है, यूपीआई क्या है? एक पेमेंट सर्विस है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये पूछ रहा है यूपीआई एक पेमेंट सर्विस है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? तो भैया ऑफलाइन होगा नहीं, मोबाइल पेमेंट होगा नहीं, कैश पेमेंट होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑनलाइन पेमेंट होता है। क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट होता है। 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो यहां पर दिया हुआ 1000 किलोबाइट के, 1024 मेगाबाइट के, 1024 गुणे 1024 मेगाबाइट के, 1 करोड़ मेगाबाइट के। तो भैया 1 करोड़ तो होगा नहीं, 1024 ये भी नहीं होगा, और 1000 किलोबाइट होगा नहीं। तो भैया इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी। क्या दिया हुआ है? 1024 मेगाबाइट के बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। क्या कार्य करता है? डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, उपयुक्त सभी। तो भैया क्या होगा? इसमें सारे सही होंगे, उपयुक्त सभी, है ना। करंट सेल के कॉलम की विड्थ को अल्टीमाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है। करंट सेल के कॉलम की विड्थ को ऑप्टिमाइज करता है, कौन करता है? अल्ट प्लस इंड, कंट्रोल प्लस F2, या फिर अल्ट प्लस राइट एरो। तो भैया क्या होगा? अल्ट प्लस ये होगा F2 होगा। क्या होगा? F2 होगा। आगे हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है। जैसे कि हम इंटरनेट पे कोई कार्य कर रहे हैं तो एक होस्ट, जैसे हम कि फेसबुक पे हैं या इंस्टाग्राम पे है, किसी पे हमको अगर अकेले हैं तो हम किसी को खोजेंगे, है ना। वही बात इसमें दर्शाया गया है। तो ऑप्शन क्या होंगे भैया? उसके पोस्ट किससे खोजेगा? खोजेगा किसे? उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना। उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, इनमें से कोई नहीं। भैया किससे खोजेंगे हम? आईपी एड्रेस से खोज सकते हैं। किससे खोज सकते हैं? आईपी एड्रेस से खोज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेनू कमांड है। क्या है? टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेनू कमांड है। क्या हो सकता है? टूल्स टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, व्यू टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है। तो भैया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या होगा? किसकी जरूरत होगी हमको? फॉर्मेट की जरूरत होगी। क्या होगी? फॉर्मेट की जरूरत होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंट टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? किसको भैया? OMR को, OCR को, MICR को, या ऑल ऑफ द एबव? सारे भैया सही हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में सीट 1 और कर्सर को पहली सेल में ले जाता है। कौन ले जाता है? कैसे ले जाते हैं? कंट्रोल+1 करके, या फिर कंट्रोल प्लस होम करके, अल्ट प्लस F1 करके, अल्ट प्लस 0 करके। भैया तो किससे जा सकते हैं? अल्ट प्लस होम करके हम सीट 1 में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक डीवीडी का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा डीवीडी का प्रकार नहीं है? डीवी रैम, डीवीडीओ, ये नहीं है भैया। क्या नहीं है? ये नहीं है। डीवीडी आरडी, डीवीडी आरडी नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? इनमें से कौन सा इंटरनेट से की सुरक्षा से संबंधित है? W3C, सेट और मीट और DSL। तो क्या होगा इसमें भैया? क्या होगा? ये होगा
DSL, ये इंटरनेट की सुरक्षा से संबंधित है। कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, तो क्या हो सकता है इसमें? एडीए, इनमें से कोई नहीं भैया, ये सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, तो इनमें से कोई नहीं होगा। राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे हो सकता है? सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ, संपूर्ण वर्ड डॉक्यूमेंट, उपयुक्त सभी। क्या होंगे भैया? उपयुक्त सभी होंगे, सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस पी? नहीं भैया, क्या होगा? शिफ्ट कंट्रोल प्लस पी। क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है? इटैलिक करने के लिए क्या करेंगे भैया? कंट्रोल प्लस आई का करेंगे। कंट्रोल प्लस आई किसकी शॉर्टकट की होती है? तो इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? मल्टी क्लाइंट कनेक्शन के लिए किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? रिंग के लिए, बस के लिए, स्टार के लिए? भैया मल्टी है ना, तो क्या होगा? मेश होगा। आगे बढ़ते हैं। यह ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है। यह ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है। कैसे? ब्लॉकचेन क्या होगा इसमें? तो भैया बिटकॉइन हो सकता है। क्या होगा इसमें? बिटकॉइन होगा। बिटकॉइन क्या है? तो ऑनलाइन ऑनलाइन मनी है। क्या है? ऑनलाइन मनी है बिटकॉइन। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस 127.00 कहलाता है। क्या है भैया? इसको क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्राय उसके इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर के द्वारा, माउस के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा, अन्य स्टोरेज डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? माउस के द्वारा होगा नहीं, प्रिंटर के द्वारा होगा नहीं, मॉनिटर के द्वारा होगा नहीं, तो लास्ट वाला क्या दिया हुआ है? अन्य स्टोरेज डिवाइसेस के द्वारा होगा। आगे बढ़ते हैं। हम दिया हुआ है डिफॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होंगे? कितने भैया वर्कशीट होते हैं डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो भैया एक ही तो होता है। कितने होते हैं? एक ही तो होता है। अगर ये कैल का पूछा लिब्रे ऑफिस का, अगर यहाँ पर वर्ड का पूछा, एमएस ऑफिस का पूछता, एमएस ऑफिस स्प्रेडशीट का पूछता, तो उसमें 3 होते हैं, इसमें 1 होता है। लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? प्रत्येक पेज के टॉप पर, प्रत्येक पेज के बॉटम पर, केवल प्रथम पेज पर, केवल आखिरी पेज पर? तो भैया प्रत्येक पेज के टॉप पर हेडर स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। हम दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रॉ की संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रॉ की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1048,576 होती है। कितनी होती है? 1048,576 होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर क्या होगा? प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा पेपर क्या होगा? तो पोर्टेबल होगा, आउटलुक होगा, सीरियल होगा, रिसाइकल में, ट्रेस? तो भैया क्या होगा? आउटलुक होगा। क्या होगा? आउटलुक होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेम्परेरी है? क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस संभव करती है। आउटपुट डिवाइस संभव करती है, तो क्या संभव करती है? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना। इनमें से कोई नहीं। भैया पहला सही है, डेटा को देखना और एवं प्रिंट करना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ होता है। क्या होता है सूचना का अर्थ? केवल डेटा, डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, अल्फानुपरिक डेटा, प्रोग्राम। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या होता है भैया? डेटा का महत्वपूर्ण और समझने योग्य। प्रोसेसेस डेटा के सेट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा बेस कहा जाता है भैया। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? क्या है? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन?
स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइसें हैं। क्या है? इनपुट डिवाइसें। तो ये तीनों हो नहीं सकती, तो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? प्लॉटर होगा। क्या होगा? प्लॉटर सही ऑप्शन होगा। आगे दिया हुआ है, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सीयू का, माउस का, एएलयू का। भैया किसके लिए? एएलयू का यूज किया जाता है गणना का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है। निम्न में से कोई इनमें से भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है। क्या होगा? एमबी होगा, टीबी होगा, जीबी होगा, केबी होगा। तो भैया क्या होगा इसमें? टीबी होगा। टेराबाइट सबसे बड़ी है ना। मोबाइल फोन और टेबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मोबाइल फोन और टेबलेट के लिए क्या होगा? एंड्रॉइड, विंडोज ओएस, एंड्रॉइड ओएस, आईओएस, उपयुक्त सभी। भैया क्या होगा? एंड्रॉइड होगा। मोबाइल फोन और टेबलेट के लिए क्या होता है? एंड्रॉइड होता है। तो भैया लिब्रे ऑफिस राइटर में चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती? चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो भैया क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3 होती है। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3 होती है। आगे बढ़ते हैं, आईओटी का आविष्कार किसने किया था? तो आईओटी का आविष्कार किसने किया था भैया? केविन एस्टन ने किया था, विंड सर्फ ने किया था, रे टॉमलिसन ने किया था। इनमें से कोई नहीं। तो विंड सर्फ इंटरनेट के जनक हैं और रे टॉमलिसन ईमेल के जनक हैं, है ना। तो इसमें क्या सही होगा? पहला वाला, केविन एस्टन। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। ये बेहतरीन सा मॉक टेस्ट था, आपके पेपर के बेस पर हमने कराया है। जो अभी पेपर आने वाले हैं, जो हमारे पेपर फरवरी और मार्च में हुए हैं, उस बेस पर हमने ये मॉक टेस्ट किया है। ये 50 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना। इसी के साथ हम आगे ही और आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है ना। इसी के साथ आपसे कहना है कि हमारे चैनल को, अगर आपको हर एक टॉपिक चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, ये सारी चीजें करें। और चीज, एक बात, अभी आपको ये मॉक टेस्ट कराया गया, आगे चल के आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमें हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।